आखिर कैसे थलापति विजय ने 60 साल से तमिलनाडु पर राज कर रही राजनीति को एक झटके में हिला दिया। जिस तमिलनाडु की राजनीति में 60 साल तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज रहा, वहां एक नई पार्टी ने आते ही पूरा खेल बदल दिया। एक ऐसा फिल्म स्टार जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन का हीरो समझते थे, लेकिन विजय ने 2024 में अपनी पार्टी तमिल गावेत्री कजगम बनाई और सिर्फ 2 साल बाद 2026 के चुनाव में ऐसा धमाका कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पहली बार चुनाव लड़कर उनकी पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और विजय खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। आखिर विजय ने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान तैयार किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और क्यों तमिलनाडु की जनता ने पहली बार एक नए चेहरे पर इतना बड़ा भरोसा दिखाया? आज हम जानेंगे उस पूरी कहानी को जिसने तमिलनाडु की राजनीति का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। थलापति विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु में जीत दर्ज की है, उसके बाद पूरे देश में उन्हीं की चर्चा हो रही है। साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक सभी बड़े बड़े एक्टर्स उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु में चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां कुछ महीने पहले तक लोग सिर्फ थलापति विजय की फिल्मों की बातें किया करते थे, वहीं अब लोग उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी जीत को सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव की तरह देखा जा रहा है। क्योंकि थलापति विजय ने जिस तरह पहली बार राजनीति में पूरी ताकत के साथ कदम रखा और उसके बाद जिस तरह लोगों का समर्थन उन्हें मिला, उसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को भी हैरान कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान थलापति विजय दिन जहां भी गए, वहां भारी भीड़ देखने को मिली। लोग घंटों धूप में खड़े रहकर सिर्फ उनकी एक झलक पाने का इंतजार करते थे। और यही वजह रही कि चुनाव के नतीजे आते ही पूरा तमिलनाडु जश्न में डूब गया। सोशल मीडिया पर भी लगातार उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थीं। कोई उन्हें नया नेता बता रहा था, तो कोई उन्हें जनता का असली हीरो कह रहा था। थलापति विजय को खास माना जाने का कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि कई सालों में बना उनका पूरा करियर और जनता से जुड़ाव है। वे तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, जिनकी फिल्मों को बड़े पैमाने पर मास एंटरटेनर के रूप में देखा जाता है। उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत उनका आम जनता से जुड़ने वाला किरदार, इमोशनल स्टोरी लाइन और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस मानी जाती है, जिसकी वजह से उनका फैन बेस बहुत विशाल और वफादार है। थलापति विजय की एक और बड़ी खासियत उनकी लो प्रोफाइल पर्सनैलिटी है। वे मीडिया में बहुत कम दिखाई देते हैं और विवादों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी छवि साफ सुथरी और संतुलित बनी रहती है। यही कारण है कि उनके फैंस उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और सुलझा हुआ व्यक्तित्व मानते हैं। हाल के वर्षों में उनकी राजनीतिक गतिविधियों ने भी उन्हें और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। राजनीति में उनकी एंट्री और जनता के बीच उनकी बढ़ती स्वीकार्यता ने उन्हें सिर्फ फिल्म स्टार से आगे एक संभावित जननेता की छवि दी है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ और सोशल मीडिया पर उनकी लगातार चर्चा यह दिखाती है कि उनका प्रभाव अब मनोरंजन की दुनिया से आगे निकलकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर तक पहुंच चुका है। इन सभी कारणों, फिल्मी सफलता, मजबूत फैन बेस, साफ छवि और बढ़ती राजनीतिक भूमिका ने मिलकर थलापति विजय को एक ऐसे व्यक्तित्व में बदल दिया है जिन्हें लोग आज सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक बड़े जन प्रभाव वाले चेहरे के रूप में देखते हैं। थलापति विजय के बारे में एक बात साफ है कि उनका सार्वजनिक जीवन बहुत हद तक सादगी और सामाजिक जुड़ाव पर आधारित रहा है। उन्होंने सीधे राजनीति में आने से पहले भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जो लोगों के बीच उनकी छवि को जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनाते हैं। उन्होंने समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं या संकट की स्थितियों में आर्थिक मदद और राहत सहायता दी है। इसके अलावा वे कई सामाजिक कल्याण गतिविधियों और चैरिटी कार्यों से जुड़े रहे हैं, खासकर जरूरतमंद लोगों और कमजोर वर्गों की मदद के मामलों में। यह चीज अक्सर मीडिया में ज्यादा दिखती नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैन कम्युनिटी में इसे लेकर चर्चा रहती है कि वे सहायता कार्यों में योगदान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैन क्लब्स के जरिए मुफ्त भोजन वितरण और सामाजिक सेवा जैसे कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया है। तमिलनाडु में उनके फैन नेटवर्क अक्सर सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, जिससे उनकी छवि केवल एक अभिनेता तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक सामाजिक प्रभाव वाले व्यक्ति के रूप में बनती है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण यही माना जाता है कि वे अपने फैन बेस और सामाजिक गतिविधियों के जरिए लोगों से जुड़ाव बनाए रखते हैं। विजय की पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। सीएम विजय ने शपथ लेते ही फौरन एक्शन में आ गए। उन्होंने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का बड़ा ऐलान किया।
साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और ड्रग्स व नशे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया। यानी सत्ता संभालते ही विजय खूब फैसले ले रहे हैं और जनता के मुद्दों पर तेजी से काम दिखा रहे हैं। नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही पलों बाद थलापति विजय ने मंच पर एक मेज हटाने में खुद स्टाफ की मदद कर दी। अपने औपचारिक सफेद कपड़ों में यह छोटा सा काम करते हुए उन्होंने सबका दिल जीत लिया। सत्ता ने इस इंसान को बदला नहीं है। नए मुख्यमंत्री को कर्मचारियों के साथ मिलकर आराम से फर्नीचर हटाते देखना हमें याद दिलाता है कि सादगी ही असल में एक नेता का सबसे बड़ा गुण है। बड़ी बड़ी दिखावटी बातों से भरी इस दुनिया में एक आम आदमी, जैसा कि उन्होंने अपने पहले भाषण में खुद को बताया था कि ऐसे ही छोटे छोटे निस्वार्थ काम ही एक नेता को सही मायने में अपने लोगों से जोड़ते हैं। एक अकेले विजय ने तमिलनाडु से पूरे देश को यह बता दिया कि राजनीति सिर्फ नफरत, जाति और विभाजन से ही नहीं की जा सकती। सकारात्मक सोच, लोगों का विश्वास और साफ इमेज के साथ भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि थलापति विजय अब सिर्फ एक सुपरस्टार या एक नाम नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुके हैं जिसकी चर्चा सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं पूरे देश में हो रही है। लोग उन्हें नए उम्मीद के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। थलापति विजय ने जिस तरह से तमिलनाडु में जीत दर्ज की है, उसके बाद पूरे देश में उन्हीं की चर्चा हो रही है और इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने भी उन्हें बधाई देना शुरू कर दिया। साउथ के कई सुपरस्टार्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए, लेकिन असली सरप्राइज तब आया जब खबर सामने आई कि शाहरुख खान और संजय दत्त भी उनसे मिलने पहुंचने वाले हैं। जैसे ही यह खबर बाहर आई, वैसे ही मीडिया थलापति विजय के घर के बाहर जमा होने लगी। पहली बार ऐसा हो रहा था जब राजनीति में इतनी बड़ी जीत के बाद बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार्स सीधे जाकर थलापति विजय से मिलने पहुंचे थे। और फिर वो पल भी आ गया जिसका हर किसी को इंतजार था। सबसे पहले संजय दत्त की गाड़ी थलापति विजय के घर के बाहर पहुंची। जैसे ही वह बाहर निकले, वहां मौजूद लोगों ने जोरदार शोर मचाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अंदर पहुंचते ही उन्होंने थलापति विजय को गले लगाया और उन्हें जीत की बधाई दी। संजय दत्त और थलापति विजय की दोस्ती पहले से काफी अच्छी मानी जाती रही है। दोनों कई बार एक दूसरे की तारीफ भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी मुलाकात सिर्फ फिल्मी दोस्ती तक सीमित नहीं दिखी। अंदर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद वहां अचानक एक और बड़ी हलचल देखने को मिली। काले रंग की कई गाड़ियां थलापति विजय के घर के बाहर आकर रुकी और जैसे ही लोगों ने देखा कि उनमें से शाहरुख खान बाहर निकल रहे हैं, वैसे ही भीड़ पूरी तरह बेकाबू हो गई। बताया जा रहा है कि अंदर पहुंचते ही उन्होंने थलापति विजय को जीत की बधाई दी और कहा, आपने जो किया है वह आसान नहीं था। अंदर शाहरुख खान, संजय दत्त और थलापति विजय के बीच काफी देर तक बातचीत चली। वहीं कई लोग यह भी कहने लगे कि जिस तरह बॉलीवुड के बड़े स्टार्स उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, उससे साफ है कि अब उनका प्रभाव पूरे देश में बढ़ चुका है और यही वजह है कि उनकी तुलना लगातार बड़े राष्ट्रीय नेताओं से की जाने लगी है। अब यहां से मामला और ज्यादा दिलचस्प हो गया, क्योंकि इस मुलाकात के बाद कई और बड़े नामों के थलापति विजय से मिलने की खबरें आने लगी। किसी ने कहा कि कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स भी उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और यही वजह है कि थलापति विजय का घर इन दिनों किसी बड़े राजनीतिक मुख्यालय से कम नहीं दिख रहा, जहां हर दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच रही हैं और मीडिया लगातार बाहर डटी हुई है। थलापति विजय की लोकप्रियता इस समय किस स्तर पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से लाखों पोस्ट किए जा रहे हैं। उनके पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं और लोग लगातार उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो उन्हें आने वाले समय का सबसे बड़ा चेहरा तक बता रहे हैं और शायद यही वजह है कि उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि अब राष्ट्रीय खबर बन चुकी है। शाहरुख खान और थलापति विजय की इस मुलाकात को लेकर प्रशंसकों के बीच भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, क्योंकि दोनों के प्रशंसक लंबे समय से इन्हें साथ देखना चाहते थे। लेकिन इस बार यह किसी फिल्म में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक जीत के बाद हुई मुलाकात थी और यही बात लोगों के लिए इसे और ज्यादा सरप्राइज बना रही थी। थलापति विजय के समर्थकों ने भी इस मुलाकात को काफी खास बताया। उनका कहना था कि यह सिर्फ सेलिब्रिटीज की मुलाकात नहीं, बल्कि थलापति विजय की बढ़ती ताकत का संकेत है, क्योंकि आज देश के सबसे बड़े स्टार्स खुद उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और यही बात उनके समर्थकों को और ज्यादा उत्साहित कर रही थी। अब हर किसी की नजर थलापति विजय के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि उनकी जीत के बाद जिस तरह माहौल बदला है, उसने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वह सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बल्कि पूरे देश की राजनीति में बड़ा नाम बन सकते हैं।
और यही वजह है कि उनकी हर मुलाकात, हर बयान और हर तस्वीर इस समय चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस समय अगर पूरे देश में किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह नाम है थलापति विजय। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में उनका अगला कदम क्या होता है। वैसे आप थलापति विजय को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।